झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और तनाव की खबरें आए दिन सामने आती है। इसका इतिहास काफी पुराना है। इस बार भी अलग अलग इलाकों से शोभा यात्रा के दौरान तनाव की खबरें सुर्खियों में रही। अब एक और मामला शनिवार को सामने आया खूंटी के मुरहू इलाके से, जहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटना के बाद तनाव में माहौल बदल गया। इस दौरान स्थानीय लोग और डीएसपी समेत तमाम वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, लेकिन सूचना है कि इस बीच जब तनाव फैला, पत्थरबाजी हुई, तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मुरहू पहुंचे। वहां क्यों गए इस हाल में, यह तो मंत्री जी जानेंगे। लेकिन मंत्री के इस दौरे के बाद एक पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बीडीओ, सीओ, एसडीपीओ समेत कई वरीय अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही प्रबुद्ध लोग और अमन पसंद लोगों के साथ बैठक कर पूरे मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी, इस दौरान जैसे ही एक विशेष समुदाय की गली से शोभा यात्रा गुजर रही थी, इसी दौरान अचानक किसी ने पत्थर चला दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद शनिवार को लोग सड़क पर उतर गए और पूरी तरह से जो सड़क है वो जाम कर दिया और मुरहू बंद का आह्वान कर दिया। इस घटना के दूसरे दिन यानी शुक्रवार की देर रात जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी और शनिवार की सुबह पूरे मामले को लेकर वापस से तनाव की स्थिति बनी, तो पूरे इलाके में जो है वो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। फिलहाल दोनों पक्ष की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तमाम प्रबुद्ध लोग, अमन पसंद लोग घटना स्थल पर मौजूद होकर हर किसी को समझा रहे कि आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी का पर्व मनाना है। इधर इस घटना में आक्रोशित ग्रामीण की मांग है कि थाना प्रभारी की लापरवाही से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो खबरें निकलकर सामने आई है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रियंक भगत की गाड़ी पर भी हमला हुआ है, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। हम भी अपना बात रखें और मिलजुल करके जो प्रशासनिक स्तर पर समाधान होगा निश्चित रूप से होगा, लेकिन पहले मेरी बातों को सुन लिया जाए, ठीक है? आपका कहना है कि जो फायरिंग करने वाले दो लोग हैं उन पे आज ही कार्रवाई की जाए। तो जो फायरिंग की कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से आप लिखित में आवेदन दें और निश्चित रूप से मैं हमारे एसडीपीओ साहब भी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपका चौथा मांग है कि जो पुराना 107 का जो केस है, जिनका आपराधिक चरित्र नहीं है या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर 107 का जो केस है उसको आज भी ढोया जा रहा है और कभी भी सभी त्योहारों के अवसर पर फिर से 107 का बॉन्ड भरवाने के लिए कहा जाता है। तो मैं प्रशासन की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी 107 के पुराने नाम हैं, सभी का हम निश्चित रूप से अगले आने वाले त्योहारों के पहले समीक्षा करेंगे। तो फिलहाल हल्का तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति सामान्य है, कंट्रोल की गई है, जिससे आगे कोई बड़ी घटना ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।